warahmatullahi wabarakatuh. Respected teachers, guests and my dear students, आप सभी को यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। आज मेरे लिए खुशी और फख्र का मौका है कि आप सबके सामने कौकब एकेडमी के करंट प्रोग्रेस और फ्यूचर मिशन के बारे में बात करूं, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी इंडिपेंडेंस डे के बारे में स्पीचेस सुने, नात वगैरह सुने, पेट्रियोटिक नात वगैरह सुन लिए हैं। तो मेरे अभी जो आया है मेरे जिम्मे में जो है कौकब एकेडमी के बारे में कुछ बताऊं कि अभी क्या चल रहा है और आगे क्या का प्लान है। कौकब एकेडमी हमारे लिए सिर्फ एक स्कूल नहीं है, एक मिशन है, एक विजन, जिसमें कुरान यानी इस्लामिक एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन को साथ करना है, यानी दीनी तालीम को और मॉडर्न एजुकेशन को साथ करना है। इसी के लिए हमारा कौकब एकेडमी का हम लोगों ने बुनियाद रखा है, जो 2025 में बुनियाद रखा था, तो 2026 में हम लोगों ने ओपन किया है। इसी के बेस पे चल रहा है। हमारा करंट प्रोग्रेस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पिछले 2026 में 12 बच्चों को एडमिशन लेना था, जिसमें से अभी 15 बच्चों का है और हमारे 7 स्टाफ है। 15 बच्चे में 7 स्टाफ है, जिसमें से 5 टीचर है, जिसको हर इंडिविजुअली पढ़ाया जाता है यहाँ पे। और हमारा मकसद ये सिर्फ नहीं है कि सिर्फ क्लास पास करें, क्लास के साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ, अगर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो तो क्लास उससे जो आगे जाएंगी उसके लिए आसानी होता जाएगा। जैसे कि क्लास 4 में अगर पढ़ रही है तो इस काबिल होती है कि क्लास 5 और 6 उसके लिए आसानी हो जाए। हमारा इसी बेसिस पे चल रहा है। अभी मैं करंट में बताऊं कि क्लास 3 का यहाँ पे अभी पढ़ाया गया था, क्लास 4 के मेरे स्टूडेंट जो है ना, कोई एक क्वेश्चन हमने नहीं बताया, तो सारा कंप्लीट खुद से किए। हमारा ये नहीं कि बता दिए स्पीचेस भी जो अभी हुआ है, इसमें कोई स्पीच रटाया हुआ नहीं है, समझ के बोला गया है। आप चाहते हैं तो किसी स्टूडेंट को पूछ सकते हैं या उसका मीनिंग पूछ सकते हैं, या लाइन बाय लाइन या कुछ भी आप पूछ सकते हैं, वो पूरा जवाब नहीं। हमारा टीचिंग मेथड ये है कि लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाता है, वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस। ये नहीं कि पढ़ा दिए रटा दिए एग्जाम में आ गए, ये नहीं होता है। हमारे यहाँ एग्जाम में क्या आएगा वो भी नहीं बताते। फाउंडेशन कोर्स जो है इस साल कुछ बच्चियां जो है क्लास 10 पास करके आई हैं, हिंदी मीडियम से आई थी। आईएससी क्योंकि हिंदी मीडियम जो पढ़ी रहती है, आईएससी पास करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इंग्लिश का ई नहीं पता तो क्या जानेंगे। तो इसी के वजह से हम लोगों ने नर्सरी क्लास से पढ़ाते पढ़ाते अभी क्लास 5 तक पहुंचा दिए हैं उन लोगों को। इंशाल्लाह टारगेट है मार्च में उनका आईएससी में एडमिशन हो जाएगा, और एडमिशन होने खाली एडमिशन होगा नहीं, इंशाल्लाह उनको बहुत आसानी होगी आईएससी करने में। नेक्स्ट ईयर का विजन ये है कि ये ब्लॉक ए है, ये कौकब एकेडमी जहाँ पे आप है, ये ब्लॉक ए है। ब्लॉक ए में सिर्फ गर्ल्स की स्कूल है। इसमें नेक्स्ट ईयर क्लास 4, 5 और 6 का एडमिशन होगा। एडमिशन हिंदी मीडियम वालों को नहीं होगा यहाँ पे, और उनके लिए क्या है, जैसे फॉर्म लिए, फॉर्म के बाद वो फॉर्म सबमिट करेंगे। यहाँ डेमो क्लास लिया जाएगा 1 या 2 दिन का। डेमो क्लास में पहले बेसिक चीज समझाया जाएगा, उसी ऊपर एग्जाम में आएगा, टेस्ट होगा, उसका जो क्वालिफाई करेंगे उनका एडमिशन होगा। 15 बच्चे एक बैच में रहेंगे, यानी क्लास 4 में 15 बच्चे, क्लास 5 में 15 बच्चे, क्लास 6 में 15 बच्चे। इसी साल अगले साल जूनियर सेक्शन का भी एक करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग एक बुनियाद रखे हैं, जिसमें जो क्लास अभी अपेयरिंग एक क्लास में या पास कर गई है, बच्चे या बच्चियां बॉयज को एजुकेशन रहेगा ये, जिसमें अगर क्लास 1 या क्लास जो पास कर चुकी है क्लास 1 में या क्लास 1 में जो है, अगर वो बच्चे या बच्चियां होगा उनको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया जाएगा। क्योंकि आप कोई भी स्कूल में जो भी स्कूल से पढ़ के आई है बच्चियां, तो बुराई नहीं कर रहा हूँ, बच्ची की गलती नहीं है, ये बच्ची की गलती नहीं है या बच्चों की गलती नहीं है, नहीं पढ़ पाते हैं, ये टीचर का प्रॉब्लम है। समझते नहीं है बच्चियां या बच्चे, ये टीचर का प्रॉब्लम है, ये नहीं कि बच्चे का प्रॉब्लम है। हमने बहुत नर्सरी से स्टार्ट किया है पढ़ाना, और अल्हम्दुलिल्लाह क्लास 5, 6 तक पढ़ा दिए हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी कामयाबी नजर आएगी आपको। और
एक बहुत बड़ा विजन है हमारा ब्लॉक ए का, जो चारों में खोला जाएगा। अभी बुनियाद नहीं रखे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक इसी साल में बनाने का था, लेकिन कुछ वजह से नहीं बना पाए। ब्लॉक ए में सिर्फ बॉयज का रहेगा, चारों ब्लॉक, चारों ये है, चारों ब्लॉक मतलब ये चारों सोर्स है, वहां पे खोला जाएगा ब्लॉक ए। ब्लॉक बी जिसमें सिर्फ लड़कों का रहेगा। हम लोगों ने जो मदारिस से पढ़ के आए हैं, जो हिफ्ज कंप्लीट कर चुके हैं, जो बच्चे हिफ्ज कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए 3 साल का मैट्रिक रखे हैं, यानी 10th पास कर आए इंग्लिश मीडियम के साथ, वो भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ। ये नहीं कि जैसे तैसे पढ़ा दिए पास कर गए, ऐसा चीज नहीं होगा। फोकस एकेडमी जो है सिर्फ स्कूल तक नहीं है, इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह कॉलेज बनाएंगे। कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी का टारगेट है। सिर्फ ये नहीं कि स्कूल खोल दिए हैं 4-5 क्लास 10 क्लास, ये नहीं है। अब इंशाल्लाह यूडाइस के लिए भी नेक्स्ट ईयर हम लोग अप्लाई करेंगे। ये इतना आसान नहीं है, चाहे ब्लॉक बी बनाना, या इतना बच्चों में इतना मेहनत है, बहुत मेहनत है, क्योंकि 15 बच्चियां हैं हमारे पास, 5 टीचर हैं, उसके बावजूद बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हम लोग क्लास फर्स्ट या क्लास सेकेंड में ऐसे बच्चियां तैयार करेंगे जो उनको आगे की पढ़ाई की आसानी होगी। और ये सफर इतना आसान भी नहीं है, लेकिन नियत अगर अच्छी हो, लगातार मेहनत हो, टीचर सिंसियर हो, तो पेरेंट्स कोऑपरेट करें और अल्लाह की मदद हो तो बहुत आसान हो जाएगा ये रास्ता। और पेरेंट्स से गुजारिश है कि आप सिर्फ अपने बच्चों को स्कूल ना भेजिए, बल्कि उनके ड्रीम्स और उनके फ्यूचर में हमारे साथ पार्टनर बने। यानी कोई बच्ची क्या बनना चाहती है, वो हमसे आके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्या एजुकेशन सही रहेगा, चाहे मेरे स्कूल में पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे से गाइड ले सकते हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंजीनियर हूँ। आज जो हमारे डायरेक्टर साहब है हकीम फदाउल्लाह साहब, ऑलरेडी BMS वो मेडिकल ऑफिसर अभी हजारीबाग में है। तो अगर कोई भी लाइन से, अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर के लाइन से भी है, और भाई भी एक पैथोलॉजिस्ट है, मेरे बड़े भाई को है मिस्टर आकिल अहमद, वो पैथोलॉजिस्ट है। इंशाल्लाह बहुत गाइड करेंगे, जिस लाइन पे आप जाना चाहेंगे उस लाइन पे हम लोग गाइड करेंगे। तैयब साहब का मुझे सुना, उन्होंने BSc किया है, फिर BEd किया है, वो हकीम फदाउल्लाह साहब का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का यानी उन्होंने ही पढ़ाया है, उनको हिफ्ज कंप्लीट है उनका। हिफ्ज करने के बाद हकीम साहब ने उनको लिया, पढ़ाया, समझाया, उसके बाद BSc करके आज BEd किए हुए हैं। तो कोई भी फील्ड में हो, मदरसा का फील्ड में हो या स्कूल का फील्ड में हो, वो हमारे से मशवरा ले, या आप कुछ चाहिए उसके बारे में, या कोई भी मटेरियल कहाँ एडमिशन ले, जो गरीब बच्चा वो भी बात करें, इंशाल्लाह उनकी भी कुछ ना कुछ किया जाएगा यहाँ से। आखिर में दुआ करता हूँ कि कौकब एकेडमी को इल्म, अमल, इखलास और कामयाबी का मरकज बना, हमारे बच्चों को दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी अता फरमाए अल्लाह ताला। और हमारी इस छोटे से ख्वाब को, जो छोटा ख्वाब है ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, अल्लाह ताला एक दिन एक बड़ी हकीकत में तब्दील करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अगर किसी को पेरेंट्स या किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए। अगर कोई है, प्रॉब्लम है, या किसी चीज के स्टूडेंट में जो कमी कोताही लग रहा है, तो वो हमसे बात कर सकते हैं, अभी भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या बच्चों को समझ में नहीं आता हो, स्कूल आती है लेकिन समझ में नहीं आता है। और दीनी तालीम का मैटर में ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे जो नूरानी कायदा से यहाँ स्टार्ट किए, 4था महीना, मेरा 5वां महीना रनिंग है, अभी 5वां महीना हमारा रनिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बच्चियां 18 सूरा याद कर चुकी हैं, जो नूरानी कायदा अलीफ बा से स्टार्ट करवाया है, विद तजवीद। ये नहीं कि आप किसी बच्चे से कभी उठा के किसी को पूछ सकते हैं, आप बिना तजवीज का ये नहीं कि हमने जैसे तैसे पढ़ा दिया, जो मक्तब में पढ़ाई होती है वो हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं है। हमारे यहाँ लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ाया जा रहा है। अगर किसी को शक और शुबा, 3 बच्चियां मात्र अभी जो है नूरानी कायदा में पकड़ नहीं पाई हैं, इंशाअल्लाह अगले साल तक बहुत सारी सूरा, 1 पारा 2 पारे हमारे टारगेट है, इंशाअल्लाह अगले साल तक 2 पारा भी कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ बच्चियां जो है जंप कराने का सोच रहे, क्योंकि एज निकल चुका है, बहुत बच्चियां का एज निकल। जामिया में अभी हमने सोचा था कि क्लास 6 में उनको हम ले जाएंगे और क्लास 6 में जामिया में दिलवाएंगे, लेकिन एज ज्यादा होने की वजह से वो लिख नहीं पा रहे। तो क्योंकि बहुत लेट से भी आए हैं, पढ़ के भी नहीं आए हैं, बहुत मुश्किल हो रहा हम लोगों को।
इंशाअल्लाह दुआ करें, बहुत हम लोग कामयाबी की तरफ पहुंच रहे हैं और दुआ करें अल्लाह ताला इस कॉपर एकेडमी को और हमारी मेहनत को कबूल फरमाए। ठीक है, अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ। चलिए